बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। आज मैं मौजूद हूं बंजोसा झील में। बंजोसा झील के हवाले से भी आपको बताएंगे, यहाँ की सैर भी करवाएंगे, लेकिन हमारी जो मंजिल है वो है आज़ाद कश्मीर का जो सबसे तारीख़ी इलाका है त्राड़खिल। वहाँ भी आपको लेके चलेंगे, आपने हमारे साथ रहना है। लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाएंगे कश्मीरी गीत, और ये खूबसूरत नज़ारे आप महसूस भी हों और कश्मीरी गीत भी सुने। उसके बाद आप भरपूर सैर के साथ साथ हम आपको लेके जाएंगे त्राड़खिल। डन गुजर चले हो डन गुजर चले डन गुजर चले गुजरी बख्ताली इस दबीर वतन का रखा इस नजात हालियों मेरे सोने वतन तेरी वफादार होंगी हो मेरे सोने वतन तेरी वफादार होंगी। याद करूंगी थारा नाल चलूंगी सफर याद करूंगी डन गुजर चला डन गुजर चला। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है, इससे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हो? मैं अली सोजिल से आया हूँ। तो क्या कहते हो, कैसे आना हुआ और क्या देखा है यहाँ बंजोसा झील? बंजोसा झील में हम बस घूमने के लिए आए हुए थे, तो इधर देखा है बड़ी खूबसूरत नज़ारा है झील का, और काफ़ी लोग आए हुए हैं इधर घूमने के लिए, तो हम भी बस घूमने के लिए निकले थे सुबह से। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक और सयाह मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए हैं? जी मैं ज़िला बिम्बर तहसील स्मानी से आया हूँ। स्मानी भी तो बड़ी खूबसूरत वादी है। जी बिल्कुल ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारी वादी है। ठीक है। जी जी अच्छा, उधर समानी की तरफ तो गर्मी है, जी जी। इधर का मौसम बड़ा खुशगवार है। क्या कहेंगे इस मौसम के हवाले से, इन नज़ारों के हवाले से? जैसा कि आपको पता है कि स्मानी वाली साइड पे वो थोड़ी सी जो है इधर से ज़्यादा गर्मी है, और जैसे हम इस साइड पे आए हैं यहाँ पे मौसम काफ़ी बेहतर है, उसकी निस्बत यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। बाकी माहौल माशरा भी अच्छा है, ये सीनरी वगैरह ग्रीनरी वगैरह, और इलाका भी बहुत प्यारा है। जो बंजोसा झील है इसके नज़ारे बड़े खूबसूरत हैं। अगर देखें इस झील में तो चारों अतराफ में हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है, सरसब्ज़ और शादाब कदावर दरख्तों के घेरे में ये झील है, और अच्छे अच्छे रेस्ट हाउस भी यहाँ कायम किए गए हैं। प्राइवेट सेक्टर ने भी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन अगर कमी कोताही है तो ये वो गदला पानी है इस झील का, जिसकी सफाई बहुत ज़रूरी थी। और आज तक जो भी स्टेक होल्डर हैं, कोई पीडीए है और इस तरीके से बाकी जो सियाहत का महकमा है, वो ये दावा करते हैं कि ये जो झील है ये हमारे अंडर है, लेकिन उस तरीके से सफाई ना आने की वजह से सयाह जब दूर दराज से आते हैं, पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ से आते हैं, तो ये गदला पानी देखकर मायूस होते हैं। फिर यहाँ के जो रहने वाले हैं, बिजनेसमैन हैं या सियाहत के लोग हैं, फिर वो गिला शिकवा करते हैं कि यहाँ सयाहों का रश अब कम होता जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि सफाई ना आने की वजह से लोग मायूस होते हैं। जब इस झील की सफाई के लिए एहतमाम किया जाएगा तो यकीनन ये खूबसूरत नज़ारों में ये झील बदल जाएगी और लोग देखने भी आएंगे। लेकिन लोग जब देखते हैं इस झील को, सफाई नहीं है, तो लोगों के गिले शिकवे जायज़ नज़र आते हैं। अब हुकूमत आज़ाद कश्मीर को यहाँ फौरी एक्शन भी करना चाहिए, कोई ऐसी एमरजेंसी नाफज यहाँ करनी चाहिए कि वो इस तरफ फंड्स मुहैया किए जाएँ और इस झील की सफाई का भरपूर तरीके से एहतमाम किया जाए। अगर नहीं तो फिर मैं यहाँ के रहने वाले नौजवानों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आगे बढ़ें, यहाँ आएँ और ख़ुद सफाई में हिस्सा लें। चूँकि ये हुकूमत अगर इस तरीके से संजीदा नज़र नहीं आती है तो फिर यहाँ के रहने वालों को, यहाँ के नौजवानों को किरदार अदा करना होगा ताकि झील की सफाई का मुकम्मल एहतमाम किया जा सके। जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं बंजोसा झील के अंदर। यहाँ हम बोटिंग कर रहे हैं और
یہ گدلا پانی ضرور ہے لیکن خوبصورت نظارے اس لیے ہیں کہ درخت ہی درخت ہیں ہر طرف اور موسم بڑا خوشگوار ہے، اور اس خوشگوار موسم میں اس طرح کے نظاروں سے لطف اندوز آنا یقیناً قابل ستائش بھی ہے اور بڑا خوبصورت اور بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ اور یہاں بات کریں گے کامران جو یہاں بوٹنگ بھی کرتے ہیں، ان کا اپنا یہاں سارا کاروبار بھی ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ کامران کیا کہتے ہیں کہ آج کل سیاحوں کا رش کس حد تک ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آج کل سیاح جس طرح پہلے آتے تھے 2-3 سال پہلے، اس کی نسبت اس دفعہ بہت کم سیاح آ رہے ہیں، اور اس کی بیسکلی وجہ ایک تو روڈ کا ایشو رہتا ہے، اکثر اوقات روڈ بند رہتی ہے، جو ہماری مین روڈ ہے آزاد پتن کے مقام پر وہ بند رہتی ہے، جس کی وجہ سے سیاح متبادل راستے چونکہ دور پڑ جاتا ہے ان کو، اس لیے وہ کم آ رہے ہیں 2-3 سال سے۔ ایک اور بھائی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے، ان سے جانیں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے، کیا ان نظاروں کو نام دیں گے اور کیا اپیل ہوگی حکومت سے کہ مزید کیا یہاں بہتری آ سکتی ہے؟ بعض جگہ پہ دیکھو گندگی کتنی پڑی ہوتی ہے، ہم تو جو ادھر باہر سے وزٹر آتے ہیں یہاں پہ، ہم تو ان کو بھی بولتے ہیں کہ صفائی کا جو ہے نا خاص خیال رکھیں، تو بعض لوگ ایسے آتے ہیں جو کرتے ہیں صفائی، بہرحال بہت کم لوگ ہیں، تو یہاں پہ کوئی صفائی کا انتظام نہیں ہے، جس وجہ سے کافی جو ہے نا پرابلم ہوتی ہے۔ یہ بھائی ہمارے یہ خود کرواتے ہیں سب کچھ، یہ صفائی والے انہوں نے خود اپنی طرف سے رکھے ہوئے ہیں، باقی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی یہاں پہ جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ انتظام ہو۔ جی ناظرین، بنجوسا جھیل کے نظارے آپ نے دیکھے اور ان خوبصورت نظاروں کو لے کے اب ہم جائیں گے تراڑکھال کی طرف، اور تراڑکھال چونکہ تاریخی شہر ہے وہاں تک آپ کو سیر بھی کروائیں گے اور وہاں لوگوں سے بات چیت کریں گے۔ یہ گرینری وغیرہ دیکھیں تو تراڑکھال کی ایک جو ہے نا وہ تقریباً اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھیں تو وہ 3 حصوں پہ مشتمل ہے۔ ایک پارٹیشن سے پہلے ہے، ایک پارٹیشن کے وقت ہے، اور ایک پارٹیشن سے بعد ہے جس وقت ہے۔ تو پارٹیشن سے پہلے میں نے آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے کتاب پڑھی تھی اس کی پریم ناتھ بزاز کی، تو آپ یقین کریں کہ اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ یہ جو تراڑکھال ریسٹ ہاؤس ہے خصوصاً بنجوسا ریسٹ ہاؤس کو ڈاک بنگلہ کا ہے، اس نے کہا ہے یہ مہاراجا نے اپنے بیٹے کو شادی میں تحفے دن دیے تھے کہ یہاں پہ آ کر وہ گرمیوں کے سیزن میں یہاں رہا کرے گا، اور بنجوسا کیونکہ بہت خوبصورت جگہ تھی وہاں جھیل بنائی، اور تراڑکھال میں اس نے 4 درخت لگائے، یہ مہاراجا کے ہاتھوں کے لگے ہوئے ہیں، یہ بلکہ جو ہے نا اس میں حوالے بھی دیے گئے ہیں، یہ جتنے بھی 4 اور یہ برابر ڈسٹینس پہ ہیں، ایک ہی جیسے ہیں اور ایک ہی فاصلے پہ ہیں، اور ان کی عمر جو ہے نا یہ اس جو کتاب کے حوالوں سے ملتی ہے یہ 1837 یا اس کے جو ہے نا اس وقت یہ جو ہے یہ درخت لگائے گئے تھے، اور اس وقت بھی تراڑکھال کے کوئی آزاد کشمیر کے، کیونکہ کشمیر کی دھرتی جو ہے چناروں کے نام سے پہچانی جاتی ہے، اور یہ چنار کے درخت جو ہے یہ تراڑکھال کا سمبل بھی ہیں، تراڑکھال کے جو ہے نا نشانی بھی ہے، 4 چنار کے نام سے بھی تراڑکھال کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ہسٹری ہے تراڑکھال کی جو ہے، اور اس سے پہلے جو تراڑکھال کا نام کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو 1837 میں جو آپ
کراچی کے دور میں جو بغاوت ہوئی تو تراڑکھل کا تراڑوں پہ لٹا کے لوگوں کی کھالیں جو ہے نا وہ آئی ہیں، جو جس نام کی وجہ سے یہ تراڑکھل مشہور ہے۔ یہ سامنے جو ہے جگہ ہے یہاں سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، وہ وہاں پہ لوگوں کے ساتھ وہ بہت بڑا قتل عام ہوا ہے۔ پھر کشمیر کی جو تحریک آزادی چلی، یہاں پہ تراڑکھل کے لوگوں کا بڑا اہم کردار ہے۔ غازی ملت یا جتنی بھی آرمی کے تراڑکھل کے اندر جو سب سے بڑا اس وقت بھی جو آزاد کشمیر کے اندر جو یہاں کے قبائل کا سب سے جو بڑا مارچ ہوا وہ تراڑکھل کے اندر، یہ سامنے گراؤنڈ کے اندر یہ تاریخی مارچ ہوا، جو بکس میں سردار ابراہیم صاحب کی کتاب ہے اس میں بھی وہ تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ پھر خصوصاً جس وقت 1947 میں تحریک آزادی کشمیر یہاں جو اور یہ تراڑکھل کا یہ ریسٹ ہاؤس ہے، یہاں سب سے پہلا ریڈیو اسٹیشن یہاں پہ بنا، اور سب سے پہلا جو ہے جو غازی ملت نے جو حلف اٹھایا جو یہاں پہ 24 اکتوبر 1947 کو یہ تراڑکھل ریسٹ ہاؤس کے اندر آیا، اور وہ اسی وقت ریسٹ ہاؤس ریڈیو اسٹیشن کے حوالے سے براہ راست پوری دنیا کے اندر گیا۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں لیاقت علی خان، محترمہ فاطمہ جناح اور ایوب خان، یہ تمام لوگ یہاں پہ تراڑکھل آئے، اور تراڑکھل کی جو ہے نا خوبصورتی کی وجہ سے یہاں پہ آئے۔ تراڑکھل کی جو اپنی ایک منفرد تاریخ ہے، اس تاریخ پہ نظر دوڑائی جائے تو یقیناً فخر ہوتا ہے، لیکن افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ حکومت پہ تو کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، یہاں کے بسنے والوں پہ ضرور میرا شکوہ ہے کہ جب فاطمہ جناح صاحبہ نے دورہ کیا تھا تو تاریخ ساز یہاں کہتے ہیں کہ جلسہ ہوا تھا، وہ تصاویر آج بھی بہت سارے بزرگوں کے پاس موجود ہیں۔ اور اسی طریقے سے خان لیاقت علی خان جو سابق وزیر اعظم پاکستان تھے، جب انہوں نے دورہ کیا تھا تو اس وقت بھی یہاں تاریخ ساز جلسے سے انہوں نے خطاب کیا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں ایک میوزیم قائم کیا جائے، یہاں جو لوگ ہیں بڑے اہل ثروت لوگ ہیں اور ان کو خود اقدامات کرنے چاہیے تھے، اور جو مختلف چوک ہیں فاطمہ جناح صاحبہ کے نام سے اور خان لیاقت علی خان کے نام سے یہ چوک آنے چاہیے تھے، اور ان کی تصاویر، ان کے پورٹریٹ یہاں آنے چاہیے تھے تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ اس علاقے کی کیا تاریخ ہے اور کیوں یہ اتنے بڑے لوگ اس علاقے میں آئے تھے۔ کوئی تاریخی پس منظر تھا تو ان لوگوں نے ان علاقوں کا رخ کیا تھا، اور اس پہ حکومت آزاد کشمیر کو بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ اس تاریخ کو ان کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، تراڑکھل کے تاریخی ریسٹ ہاؤس میں موجود ہوں، اور یہاں اگر دیکھیں تو چنار کے درختوں میں گھرا یہ خوبصورت ریسٹ ہاؤس ہے، اور اس کے لان میں خوبصورت پودے بھی لگے ہوئے ہیں۔ یہ انار کا پودا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خوبانی کے پودے بھی میں نے دیکھے ہیں، اور باقی پھلدار پودے بھی دیکھنے میں نظر آئے ہیں۔ اس طرح ہم بنجوسا سے یہاں آتے ہوئے بھی کچھ پودے دیکھے ہیں جس پہ پھل لگا ہوا تھا، اور یہ بہت زبردست بات مجھے بھی محسوس ہوئی ہے کہ لوگ اس طرف توجہ بھی دیتے ہیں۔ لیکن آزاد کشمیر کے ان خوبصورت علاقوں میں جہاں زرخیز زمینیں، اگر پھلدار پودے لگائے جائیں تو یقیناً پھل فروٹ یہاں لوگوں کا اپنا ہو، اور مارکیٹ میں بھی وہ جا سکتا ہے، سیاح بھی اس پھل فروٹ سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ میرے ساتھ شکیل چودھری ایڈوکیٹ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ شکیل صاحب کیا کہیں گے کہ سیاح آتے ہیں ان علاقوں میں، لیکن جو درخت ہیں وہ ایسے لگے ہوئے ہیں جو پھل نہیں دیتے، کتنی ضرورت ہے کہ پھلدار پودوں پہ کام کیا جائے، اور یہاں ہر طرف اگر دیکھیں تو زرخیز زمینیں اور پھلدار پودوں کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔ بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو تراڑکھل کی جتنی یہ ماحول ہے یہ زرعی طور پہ بھی ہے، اور خاص کر فروٹ کے حوالے سے بہت ہی مناسب جگہ ہے۔ یہاں پہ جو لوکلی طور پہ جو ہے فروٹ میں جو ہے آم ہے، اس کے بعد یہ سیب ہے، اور اس خوبانی ہے، آلو بخارا ہے، اخروٹ ہے، یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ لیکن یہ لوکلی پیداوار جو یہاں ہوتی ہیں اس سے ہے، اس پہ اگر کام کیا جائے تو بہت اچھے طور پہ، خاص کر ہمارا آلو بخارا اور خوبانی جو ہے وہ بہت اچھی اور اعلیٰ کوالٹی کی یہاں پائی جاتی ہے، اس پہ کو محفوظ کیا جائے، اس پہ قلم کاری کی جائے، اور اخروٹ کی یہاں کاشت کی جائے تو یہ سارا فروٹ جو ہے وہ ہم مختلف علاقوں میں جو ہے وہ سپلائی بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ جو لوکلی ہمارا فروٹ یہاں پہ دستیاب ہے، اس میں اگر ہم اس پہ ایک خشک کرنے کے لیے بھی ہم کام کریں، یا اس کے آگے جیم جلی بنانے پہ کام کریں تو یہ ٹیکنالوجی یہاں استعمال کی جائے تو اس پہ آمدن میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر لوگوں کو جو اس طرف لوگ توجہ نہیں دے رہے نا کہ اس سے ہمیں آمدن میں اضافہ نہیں ہو رہا، تو وہ لوگ اس پہ بھی دھیان زیادہ دیں اور یہاں
बेहतर जो है आमदन में भी इजाफा होता है। फिर साथ साथ ही इसके साथ अगर हम दूसरी चीज़ों को देखें तो जब बैरून इलाकों से यहाँ पे लोग आएंगे कोई चीज़ खरीदो फरोख्त के लिए, तो उसके साथ साथ जो है वो सियाहत को भी तकवीत पहुँचेगी। जो सयाह यहाँ से नादरन एरियाज़ में या दूर दराज जाते हैं इस्लामाबाद या लाहौर से, उन्हें आसानी से आज़ाद कश्मीर में आकर वो विज़िट भी कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और यहाँ आके इन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ भी वो हो सकते हैं, इसलिए कि यहाँ के जो रहने वाले हैं, यहाँ के जो बासी हैं, वो बड़े साफ़ दिल और कशादा दिल हैं। वो सयाहों को पूरे तरीके से यहाँ वेलकम करने के लिए तैयार हैं। अब ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर अगर जाग रही है तो उनको भी इक़दामात करने चाहिए। इन इलाकों को डिवेलपमेंट की ज़रूरत है। जब इस इलाकों में डिवेलपमेंट होगी, रेस्ट हाउसेस कायम होंगे, तो यकीनन सयाहों की जो बड़ी तादाद है इन इलाकों में आएगी। आप ये बताइएगा कि अंजुमन ताजरान के आप सीनियर नायब सदर हैं, मसले मसाइल यहाँ क्या हैं, क्या हुकूमत से मुतालबा करेंगे? हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि यहाँ वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म फ़ारूक हैदर साहब ने शहर के लिए जो है वो ग्रेटर वाटर स्कीम का ऐलान किया था, मगर ताहाल इस वक्त तक कोई उस स्कीम पर अमल नहीं हो सका। शहर में जो है वो पानी की सहूलत मैसर नहीं है, वो होनी चाहिए। फिर यहाँ जो हमारे पास जितने भी सरकारी दफातर हैं उनकी कमी है। इस हिसाब सब डिवीज़न का ये एरिया है, उनका वो अपना दफ्तर नहीं है। कम्युनिटी हॉल में जो है वो इस वक्त तशरीफ़ फरमा है, और जितने भी बाकी जो दफातर हैं वो भी नहीं है, और उनकी रिहायशों का भी इशू है। तो हुकूमत से यही मुतालबा है कि वो जो है वो अदारे जो हैं वो यहाँ कायम किए जाएँ। यहाँ से कारोबारी सरगर्मियों के हवाले से अगर मैं पूछूँ तो कितना साउंड ये शहर के लाता है? इस वक्त जो है वो हमारे पास तकरीबन 2000 से ज़्यादा दुकानें मौजूद हैं, और यहाँ हर तरह की जो है वो सहूलत मौजूद है। ख़रीदारी के लिए जो है वो हर चीज़ जो ज़रूरत अशिया हैं वो सब मैसर हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये खूबसूरत इलाका है, ये तारीख़ी इलाका है त्राड़खाल, और जो ज़रखेज़ ज़मीनें हैं, आपने देखा कि फलदार जिस तरीके से पौधे यहाँ लगाए गए हैं और जिस तरीके से फल लगा हुआ है, इससे ज़ाहिर होता है कि ये ज़रखेज़ ज़मीनें डिमांड करती हैं कि इन पे तवज्जो दी जाए। इस तरफ अगर लोग आएँ तो यकीनन यहाँ फलों की ये सरज़मीन बन सकती है, और इस पे काम करने की ज़रूरत है। हमारा यही मकसद होता है, हम जहाँ भी जाते हैं देखते हैं कि वहाँ की जो ज़मीनें हैं, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जाके हम देखते हैं कि किस तरीके से इनको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती से आज़ाद कश्मीर के लोग हुकूमत पे तनकीद करते नज़र आते हैं, ज़राअत पे तनकीद करते नज़र आते हैं, लेकिन ख़ुद काम करते नज़र नहीं आते। जब तक ये ख़ुद काम नहीं करेंगे उस वक्त तक ये ज़रखेज़ ज़मीनें जो साना उगलने के लिए तैयार हैं, यहाँ बिल्कुल ये बंजर ज़मीनें कहलाएंगी और बंजर की तरफ ये जाएंगी। इसलिए ज़रूरी है कि लोग इस तरफ तवज्जो दें और इन ज़मीनों से साना उगलें। जी ना, सरदार हबीब खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ये टाउन त्राड़खाल के काउंसलर मुंतखब हुए हैं, इनसे बात करते हैं। हबीब साहब, क्या कहेंगे कि जो बल्दियाती सेटअप है, आप समझते हैं कि वो कामयाबी मिल गई जो ख्वाब आप लोग देख रहे थे? हुकूमत की तब्दीली के बाद ना ही तो जो है वो फंड्स मुंतकिल हुए और ना ही अख्तियार मुंतकिल हुए। यूँ इलेक्शन जीतने के बाद भी सारे नुमाइंदे उसी तरह हैं जिस तरह उससे पहले थे। यूँ कोई जो है वो तब्दीली उस तौर पे नहीं है। लोगों ने वोट दिए हैं, लोगों के इशूज़ हैं, मुतालबात कर रहे हैं, उनके काम उन्हें बाकी हैं। तो ये लोकल सतह का जो बल्दियाती निज़ाम है, इसको मैं समझता हूँ कि मजबूत किया जाना चाहिए, अख्तियारात मुंतकिल होने चाहिए, फ़ंड्स मुंतकिल होने चाहिए, ताकि जो है वो लोकल सतह पे लोगों के काम हो सके, लोगों के इश्यूज़ और मसाइल को हल किया जा सके। जो बड़े मसाइल हैं उन पे आपने वर्किंग की है कि त्राड़खाल के क्या वो मसाइल हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है? क्या मनसूबाबंदी आपने की है कि ये वो मसाइल हैं जो हुकूमत से मिल के तो हम ये हल करें? इसमें सबसे बड़ा इशू हमारा ये है कि त्राड़खाल गुइनाला रोड है,
ये जब सरदार सिकंदर याद खान साहब की हुकूमत थी, उस वक्त कश्मीर कौंसल सरदार सवार साहब ने जो है वो 50% फंड्स दिए थे, वो रोड कुछ बनी थी, और हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने जो अपने हिस्से के फंड्स देने थे वो उन्होंने नहीं दिए, आज तक जो है वो नहीं मुकम्मल हो सकी। वो त्राड़खल से मैदान तक जो गुईनाला रोड टोटल 13 किलोमीटर है, और ये अगर सड़क बन जाती है तो रावलपिंडी भी बिल्कुल करीब हो जाता है। फॉरवर्ड कोटा से लेके ये रूट जो है वो इंतहाई शार्टेस्ट रूट होगा, वो हमारी इंतहाई अहम ज़रूरत है। इससे हट के जो है वो त्राड़खल से पलंदरी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वो सड़क अभी तामीर नहीं हुई, उसकी जो है वो इंतहाई खस्ता हालत में है वो सड़क। इसी तरह त्राड़खल THQ फंक्शनल तो है, लेकिन उसको पूरे तौर पे फैसिलिटेट नहीं किया गया है, उसकी ज़रूरियात भी पूरी होनी चाहिए। यहाँ जो है वो हम महसूस करते हैं कि यूनिवर्सिटी का कैंपस होना चाहिए। इसी तरह हमारे साथ वज़ीर आज़म साहब ने ये वादा किया था कि आपको ज़िले फौजदारी अदालत देंगे, वो वादा भी पाया तकमील तक नहीं पहुँचा। और त्राड़खल रिंग रोड जो है वो यहाँ का बड़ा मसला है, वो बननी चाहिए। फिर त्राड़खल जो है वो इंतहाई खूबसूरत के हवाले से बड़ा खूबसूरत शहर है। मैं कहूँगा कि ये आबशारों का शहर है। ग्राटाबार हमारी आबशार है, जिसे सोशल मीडिया पे जो है वो बड़े पैमाने पे कवरेज मिली, और हज़ारों की तादाद में जो है वो ईदैन के मौके पे, इसी तरह दरबार आलिया पे जो उर्स होता है उस मौके पे यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। आप रावलाकोट रोड पे जाएं तो बिल्कुल साथ में एक आबशार जो 200 फुट की हाइट से जो है वो नीचे गिर रही है, और इंतहाई खूबसूरत जो है वो एरिया है। जन्नम पोठी मीर खान पे आप जाएँ, वहाँ जो है वो 32 दियार के दरख्तों का एक जुर्मट है। इसी तरह देवी गली जो शहीद गली है, वो इंतहाई खूबसूरत मकाम, उसका वसी और अरीज़ मैदान, कुदरती तौर पे जो ऐसे लगता है कि कॉम्पिटेड है, इंतहाई खूबसूरत जो है वो मकाम है। आज़ाद कश्मीर की तरक्की और तकदीर को बदलने के लिए किरदार अदा करें, ताकि ऐसा आज़ाद कश्मीर सयाहों की हकीकी जन्नत बन सके। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं शबीर साहब, ये ताजर भी हैं, इनसे बात करेंगे। शबीर साहब, कैसी जा रही हैं यहाँ, जो अगर मैं पूछूँ कि सरगर्मियाँ ताजरों के हवाले से कितना मुतमईन हैं, और कारोबारी सरगर्मियों के हवाले से क्या कहें? शुक्रिया राशिद याकूब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ज़रा पूरे कश्मीर के हवाले से जो ताजरान हैं, वो ज़रा उस तरह की हमारी यहाँ कोई चीज़ें ऐसी नहीं हैं, कोई यहाँ पर हैं, कोई मिलें नहीं हैं, कोई फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं। तो सारी की सारी चीज़ें हम जो है वो पाकिस्तान से ख़रीद के लाते हैं, और फिर ये है कि वहाँ से हम ख़रीद के लाते हैं, यहाँ पर हमें महंगे दामों जो है वो आगे जिस तरह से पीछे से आ रही हैं उसी तरह से फ़रोख्त करनी पड़ रही हैं। तो इसके लिए होना चाहिए कि आज़ाद कश्मीर जो गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर काम करे कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें जो है वो पैदा की जाएँ। एक तो ज़राअत के शोबे में भी काम किया जाए, दूसरा ये है कि जो हमारी मसनूआत हैं, जो यहाँ की हमारी चीज़ें हैं, वो यहाँ पर पैदा की जाएँ, ताकि वो हम सेल करें, ताकि वह पाकिस्तान तक भी पहुँचें और बैरूनी दुनिया के अंदर भी वो चीज़ें जो है वो पहुँचाई जाएँ। शबीर साहब, ये बताइए कि ये जो त्राड़खल है, ये ज़मीनें लोगों की अपनी हैं या गवर्नमेंट? जी, ये ज़मीन लोगों की अपनी है, लेकिन ये पहाड़ी इलाका है, और यहाँ पर जो ज़राअत का रेशो है या ज़राअत है वो नहीं हो रही है, इसलिए कि लोगों ने अपनी कोशिश भी की है, मेहनत भी की है। तो बाज़ इलाके ऐसे होते हैं, और दूसरा ये ठंडे इलाके हैं, तो हमारा ये सीज़न बड़ी मुश्किल से जो है मकई का सीज़न होता है, और थोड़ी बहुत जो है यहाँ पर फसल होती है, ज़्यादा फसल नहीं होती है जिसको हम जो है वो बाहर फ़रोख्त कर सकें या दूसरों तक इसको पहुँचा सकें, या इसको जो है फ़रोख्त करके जो अपने कुछ सिस्टम कर सकें। ज़राअत के हवाले से आप क्या कहते हैं कि फलदार दरख्त यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लगाए जा सकते? कितनी ज़रख़ेज़ ज़मीन है? अगर रेस्ट हाउस में यहाँ फलदार पौधे लग सकते हैं, तो बाकी लोग अपनी ज़मीनों में? जी, लोग जो है अक्सरी जो है लोगों ने ज़मीनों में के अंदर पौधे तो लगाए हुए हैं, लेकिन जिस तरह जो हमारा ज़राअत का शुबा है वो उस तरह से काम नहीं कर रहा है कि लोगों के घरों के अंदर जाए, हर जगह खुद पहुँचे और पहुँच कर लोगों को जो है ना वो फैसिलिटेट करे। इस तरह की तरतीब नहीं है। वहाँ महकमे तो बने हुए हैं, सिस्टम तो हो रहा है, मामला तो हो रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर ज़राअत के ऊपर जो काम करना चाहिए था वो हुकूमत या महकमे उस तरह से काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से यह है कि हमारे अगर फल होते हैं तो उनके अंदर कीड़ा लग जाता है, और कीड़ों के साथ जो है यहाँ फल ज़ाया हो जाते हैं। अगर फल मौजूद हैं, उनकी सेफ्टी करना, उनके तरीके बताना, उनको आगे लेके जाना, ये इस महकमे की जिम्मेदारी है, जो महकमा अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हम कोई भी जो फल है वो अपने घरों तक महदूद होता है, उसको हम जाके फ़रोख्त करके कुछ इनकम नहीं ला सकते हैं। जी नाज़रीन, त्राड़खल की यूनियन काउंसिल पप्पे नाड़
डन्ना तारक आबाद में हम मौजूद हैं और यहाँ पे सरदार जुल्फ़कार साहब जो काउंसलर मुंतखब हुए थे हालिया इलेक्शन में, इनसे भी बात करते हैं। सरदार साहब क्या कहते हैं कि आप काउंसलर मुंतखब हुए हैं, इस इलाके के बड़े जो मसाइल हैं वो क्या हैं और क्या आपके जहन में मनसूबाबंदी है कि किन मसाइल को फौरी एड्रेस करने की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले पीटीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस मुश्किल और पहाड़ी इलाके में जहाँ पे तशरीफ़ लाएँ और उसके बाद यहाँ के मसाइल आपके टूरिज़म के मामले में यहाँ पे बहुत कम है। आपने खुद देखा ऑन ग्राउंड कि यहाँ पे टूरिज़म का कोई सिस्टम नहीं है, हालांकि इतनी खूबसूरत अल्लाह मियाँ ने कश्मीर को बनाया है और इतनी खूबसूरत जगह हैं कि आप जाएंगे किसी दूसरी यूरोप में जाएंगे तो इस तरह की खूबसूरती आपको नहीं मिलेगी। और इंशाल्लाह हमने इस नीयत से कि ताकि लोगों के मसाइल उनकी दहलीज़ पे हल करें, इस सिलसिले में हमने ये इलेक्शन में हिस्सा लिया और अल्लाह मियाँ ने हमें कामयाबी दी है और लोगों के मसाइल हम हल करेंगे हर सूरत में और उनकी दहलीज़ पे हल करेंगे। कोशिश की है, किए भी हैं और भी करेंगे। अच्छा, ये जो तारकाबाद है और ये जो पप्पेनार की यूनियन काउंसिल है, डन्ना का ये मकाम है, यहाँ तो बहुत ठंड है और इस मौसम में आप देखेंगे हर तरफ गर्मी है, यहाँ इस तरह का खुशगवार मौसम है, सयाहों को क्या अपील करेंगे आप? हम सयाहों को ये अपील करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीर का और डन्ना दियार ख़ासकर बहुत अच्छी विजिटल जगह है, वहाँ पे तशरीफ़ लाएँ और इंशाल्लाह जहाँ के लोग बड़े मेहमान नवाज और बड़े दीदावर हैं और वो उनको वेलकम करेंगे। बाकी जहाँ के मुश्किलात, यहाँ पे तकरीबन 2.5 से 3 फुट तक बर्फ़ पड़ती है, जहाँ के सप्लाई के मसाइल होते हैं क्योंकि जब बर्फ़ पड़ जाए और ट्रैफिक वगैरह नहीं होती है, तो उस सिलसिले में मैं करता हूँ गुजारिश आपके तवज्जुह से कि यहाँ पे कोई सप्लाई पॉइंट या इस तरह के टूरिज़म के हवाले से बहुत सी अच्छी जगहें प्रमोट होनी चाहिए। यह खुशगवार मौसम को अगर इंजॉय करना है तो त्राड़खाल का जो इलाका है पप्पेनार डन्ना, यहाँ इतना सर्द मौसम है कि यहाँ जो सर्दी महसूस होती है और इस मौसम को इंजॉय करने के लिए लोगों को इन इलाकों का रुख करना चाहिए। और ये जो खुशगवार लम्हात हैं, हर तरफ देखें तो सब्ज़ा ही सब्ज़ा है और इतने तनावर दरख्त हैं कि बिल्कुल जो खुशगवार मौसम के मज़े हैं यहाँ आके लिए जा सकते हैं। जी नाज़रीन, पंजोसा से त्राड़खाल तक का सफ़र आपने देखा और ये वो बेमिसाल तारीख़ है त्राड़खाल की जिस पे काम करने की ज़रूरत है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत इस तरफ तवज्जो देगी तो आज़ाद कश्मीर के इस तारीख़ साज इलाके की जो तारीख़ है वो प्रिज़र्व हो सकेगी और आने वाली नस्लें इस पे फ़ख्र भी कर सकेंगी। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को त्राड़खाल आज़ाद कश्मीर से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।